सो ऑल राइट, वेलकम बैक एवरीवन। एंड यहाँ पे हम स्टडी करने वाले हैं हमारा नई क्लास, राइट, जिसके अंदर हम जो है यूनिट 6 को स्टडी करेंगे। एंड यूनिट का नाम है हमारा क्लास डिस्कशन। ठीक है, तो ये वाला जो है आज हम स्टडी करने वाले हैं यूनिट 6। मारी गोल्ड बुक है ये क्लास 5th की। ठीक है, एंड यहाँ पे लिखा है क्लास। क्लास का मतलब है जिस तरह आप जो है 5th क्लास के अंदर स्टडी कर रहे, इसके बाद आप 6th क्लास में जाएंगे तो सेम क्लास को, उसी क्लास को जहाँ पर ये रेफर कर रहा है। देन उसके बाद लिखा है डिस्कशन। डिस्कशन का मतलब होता है किसी एक इस इशू पे, किसी एक टॉपिक पे, ठीक है ना, किसी एक टॉपिक पे जब हम सब मिल के बात करें, ये बच्चा, ये बच्चा, ये टीचर, ये सब जो है मिल के अगर हम एक टॉपिक पे बात करें, दैट विल बी कॉल्ड डिस्कशन। ठीक है ना, हम सब मिलके एक पर्टिकुलर टॉपिक पे जब बात करते हैं, वी आर कॉलिंग इट, हम इसको कहते हैं ये डिस्कशन है, क्लास डिस्कशन। एंड नाउ हियर वी हैव चैप्टर्स नेम, हमारे पास चैप्टर का जहाँ पे नाम है क्लास डिस्कशन। तो व्हाट इट विल मीन, इसका मतलब होगा कि एक क्लास है एंड क्लास किसी इशू को जो है, किसी पर्टिकुलर टॉपिक को जो है डिस्कस कर रही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम गेस कर सकते हैं जहाँ पे किस चीज़ को डिस्कस कर रहे होंगे। यहाँ पे ये टीचर है एंड ये कुछ पढ़ा रही है एंड पीछे हमें दिख रहा है ये मैप है इंडिया का। ठीक है ना, मे बी ये इंडिया के मैप को डिस्कस कर रहे हों या कोई और चीज़ जो है डिस्कस कर रहे हों। क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, विल लर्न दिस जब हम चैप्टर को स्टडी करेंगे। देन द सेकंड थिंग जो यहाँ पे लिखी हुई है, विच इज़ रिसाइट एंड डिस्कस। रिसाइट का मतलब होता है गाना। जब हम सब मिल के जो है एक सुरीली आवाज़ में गाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, जब पढ़ने की कोशिश करते हैं अपनी नॉर्मल, जिस तरह मैं बात कर रहा हूँ इससे थोड़ा हट के, थोड़ा जिस तरह हम गाना गाते हैं वैसे ही अगर जो है मतलब थोड़ा अपने अंदाज में पढ़ने की कोशिश करेंगे, एक स्पेसिफिक अंदाज में, ठीक है ना, तो हम उसको रिसाइट कहते हैं। रिसाइट एंड डिस्कस, एंड का मतलब होता है और डिस्कस का मतलब होता है कि बातचीत करना किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे जब हम सब बात करते हैं। जिस तरह से यहाँ पे टीचर्स है एंड यहाँ पे बच्चे जो हैं, देखो बच्चे हैं, बच्चे बात कर रहे हैं, ये कुछ बात कर रहा है एंड ये जो है इसके साथ जो है इंटरेक्ट हो रहे हैं, टीचर्स इनके सामने है, तो दिस इज़ बेसिकली क्लास डिस्कशन। सब मिलके जहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम आते हैं नीचे, चैप्टर को जब स्टडी करेंगे तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। इन द क्लास, ठीक है ना, इन द क्लास डिस्कशन, क्लास डिस्कशन के अंदर जेन, इन द क्लास डिस्कशन जेन, ठीक है ना। एक्चुअल में यहाँ पे ये जो है यहाँ पे ये कोई बात कर रहा है, कौन बात कर रहा है, ठीक है ना, अब हमें आगे पता चलेगा। इन द क्लास डिस्कशन जैन यू हार्डली सैड ए वर्ड, ठीक है ना, जैन से बात कर रही है, टीचर्स मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है ना, टीचर से बात कर रही है किससे, जैन से, ठीक है ना। क्या जैन को बता रही है या क्या बता रही है जैन को कि तूने जो है हार्डली सैड एनी वर्ड। हार्डली का मतलब है कि तूने तो कोई बात की नहीं जब डिस्कशन चल रही थी क्लास के अंदर, ठीक है ना, तूने कोई बात नहीं की। वी ऑल हायर्ड आवर ओपिनियंस, ठीक है ना, हम सब ने अपने ओपिनियंस, ओपिनियंस का मतलब होता है अपनी राय, आप क्या इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आप क्या सोचते हैं, ठीक है ना, आपका उसको हम कहते हैं ओपिनियन, ठीक है ना, आपकी क्या राय है, आप क्या थॉट है इस चीज़ के रिगार्डिंग। तो वी ऑल हायर्ड आवर ओपिनियंस, ठीक है ना, हम सब ने जो है अपने अपने जो ओपिनियंस थे, अपनी अपनी जो राय थी, ठीक है ना, जो हमारी थॉट थी, वो हम सब ने आयर्ड की। आयर्ड का मतलब होता है हम सब ने बोली, ठीक है। बट का मतलब होता है लेकिन। फ्रॉम यू वी बियरली हर्ड, लेकिन तुमसे तो हमने कुछ नहीं सुना, ठीक है ना, तुमसे तो हमने कुछ नहीं सुना। तुम किससे, मतलब जैन से, ठीक है ना, जैन को बता रहा है जहाँ पे कोई कि हम सब ने जो है क्लास डिस्कशन की, क्लास के अंदर जो है हमने बातें की, लेकिन तुमने अपना कोई भी व्यू पॉइंट वहाँ पे नहीं रखा। तुम्हारे एंड से हमें कोई भी जो व्यू पॉइंट है, तुम्हारा ओपिनियन है, वो हमें कोई भी सुनाई नहीं दिया, ठीक है। यू सैट एंड स्टेयर्ड
and stared in silence surrounding by the chatter. ठीक है ना, you sat and stared in silence. ठीक है ना, तुम बैठ के, ठीक, कौन बैठ गया? जेन। बेसिकली जेन वो पर्सन है जिसने यहाँ पे बात नहीं की है, ठीक है ना, तो इसी को बता रहा है जे, ठीक है ना। जेन जो है यहाँ पे बता रहा है, क्या बता रहा है? जेन को बता रहे हैं जे कि तू बैठ गया एंड स्टेयर्ड। स्टेयर्ड का मतलब होता है आंखें टिकटिकी बांध के किसी को देखना, ठीक है ना, फिक्स नज़रों से, नज़रें फिक्स करके किसी को देखते रहना। तो यहाँ पे जेन ने क्या किया था कि इसी तरह से जो नज़रें हैं वो फिक्सड नज़रों से देख रहा था, बिल्कुल खामोशी से बैठा हुआ था। एंड इसके इर्द गिर्द चैटर हो रही थी। चैटर का मतलब है डिस्कशन हो रही थी, दूसरे बच्चे या टीचर जो है वो बातें कर रहे थे। नाउ टेल मी जेन, ठीक है ना, अब इसको पूछा जा रहा है कि अब जेन मुझे बताओ, ठीक है ना, अब मुझे बताओ। एंड प्लीज बी प्लेन, और मतलब कि सच में बताओ। बी प्लेन का मतलब है कि सच बताओ, ठीक है ना। एंड टेल मी जेन, नाउ टेल मी जेन, अब मुझे बताओ जेन। एंड प्लीज बी प्लेन, और सच बताना, झूठ नहीं बताना। इज देयर एनीथिंग द मैटर, इज देयर एनीथिंग द मैटर, मतलब तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? यहाँ पे तुम्हें कोई प्रॉब्लम है कि जिसकी वजह से तुमने बोले नहीं क्लास में, तुमने कोई बात नहीं की, डिस्कशन जब हो रही थी क्लास के अंदर, यहाँ पे तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? इज देयर एनीथिंग द मैटर, तुम्हें यहाँ पे जो है, यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से प्रॉब्लम है, कोई मसला है? जेन लुक्ड अप एंड देन शी स्पोक, ठीक है ना। तो जेन एक्चुअल में लड़की है, ठीक है ना। जेन लुक्ड अप एंड देन शी स्पोक, जेन जो है ऊपर देखती है, ठीक है ना, एंड बोलती है, एंड बोलती है। जहाँ तक हमें पता नहीं चल रहा था कि जेन लड़का है कि लड़की है, बट यहाँ पे जो है जब शी वर्ड का यूज़ हुआ तो इसका मतलब है ये लड़की है, ठीक है ना। जेन लुक्ड अप एंड देन शी स्पोक, जेन जो है ऊपर देखती है एंड देन बात करती है। हर वॉइस वॉज क्लियर एंड लो, उसकी जो वॉइस थी, उसकी जो आवाज़ थी वो क्लियर थी बट धीमी थी। क्लियर भी थी और धीमी थी। आस्था से जेन जो है ऊपर देखकर बात करती है। तो क्या बात की जेन ने? देयर आर मैनी पीपल इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं। मैनी का मतलब होता है बहुत सारे, पीपल का मतलब होता है लोग, वर्ल्ड का मतलब होता है दुनिया, दिस का मतलब होता है ये, ठीक है ना। देयर का मतलब है जहाँ, इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं। हु आर रादर क्वाइट यू नो, जो तुम्हें पता है कि खामोश रहते हैं, जो तुम्हें पता है कि खामोश हैं, खामोश रहते हैं। किसने लिखी है ये लिखी है गिरवेश फिन ने। गिरवेश फिन की लिखा गया ये चैप्टर है, एंड चैप्टर हमारा जहाँ पे एंड हो जाता है। तो क्या हमने देखा चैप्टर के अंदर कि एक्चुअल में जहाँ पे जो है जैन से कोई बात कर रहा है, मोस्ट प्रोबेबली इसकी टीचर जो है वो जैन से बात कर रही है। एंड पहली लाइन के अंदर हमने जहाँ तक देखा कि बताती है कि जैन तुमने क्लास के अंदर कोई वर्ड नहीं बोला। फिर बताती है कि हम सब ने डिस्कशन की लेकिन तुम्हारी तरफ से कोई भी ओपिनियन हमें जो है सुनने को नहीं मिला। फिर इसको बताती है कि तुम क्लास में बैठे रखे और टिकटिकी बांध के जो है बिल्कुल खामोशी से तुम्हारे इर्द गिर्द बातें हो रही, तुम खामोशी से बैठे रखे। अब मुझे बताओ एंड सच में बताओ कि जहाँ पे तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। जेन जो है ऊपर देखती है और बात करती है, उसकी वॉइस क्लियर होती है, धीमी आवाज़ में वो बात करती है, कहती है कि जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जो खामोश रहते हैं, जो बोलते नहीं। तो ये थी हमारी डिस्कशन इस चैप्टर की। आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा। एंड नाउ जो है जहाँ पे हम देखते हैं न्यू वर्ड्स। न्यू वर्ड्स क्या क्या हमने सीखे। डिस्कशन का मतलब होता है, ठीक है, ग्रुप का बात करना है किसी सिंगल टॉपिक पे। एरिड का मतलब होता है पब्लिक के सामने, ठीक है ना, दूसरों के सामने कोई बात बोलना। बेयरली का मतलब होता है ऑनली जस्ट, ठीक है ना, सिर्फ। स्टेयर का मतलब होता है किसी चीज़ को जो है फिक्सड नज़रों से देखते रहना आंखें खोलकर। प्लेन का मतलब होता है क्लियर, ठीक है। तो ये होगी हमारी क्लास। हम आगे करेंगे एक्सरसाइज, बट फॉर दैट वी विल बी स्टार्टिंग नेक्स्ट वीडियो। तो तब तक डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक, कमेंट।